कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है और कैलकुलेटिव पार्ट को समझने में बायोलॉजी वाले बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है, तो हम इसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली हुई है, ठीक है, कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हुई है, तब बेंजीन एवं क्या आ जाएगा CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करेंगे। ये भी आपका मोस्टली महत्वपूर्ण प्रश्न है और आता ही रहता है। इसलिए हम सबसे लिखेंगे कि विलयन का द्रव्यमान। सबसे पहले हम विलयन के द्रव्यमान को ही देखेंगे, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान से ही हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। विलयन का द्रव्यमान बेंजीन का द्रव्यमान प्लस CCl4 का द्रव्यमान, तो कितना आएगा? आपका बेंजीन का द्रव्यमान इसमें कितना दिया गया है? 22 ग्राम, तो आप लिखेंगे 22 ग्राम, प्लस आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया गया? 122 ग्राम। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 4 और 1 तो 144 ग्राम। अब हम सबसे पहले बेंजीन का निकालेंगे, तो इसके लिए बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना होगा? C6H6, यानी कि बेंजीन का द्रव्यमान गुणित में कितना है? 100 बटे में कितना आएगा? विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, तो हमने बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 ग्राम गुणित 100, और आपका ये कितना है? 144। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसे काटेंगे तो पहले 2 के टेबल से काटने का प्रयास करते हैं। 2 पंजे 10, 0। ठीक है, और उधर 2 सा 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12। ठीक है, अभी भी आप आगे और हम अगर इसको रिपीट करें तो कर सकते हैं, 2 से फिर काट सकते हैं। ये मैंने आपको एक बारीकी से बताया, बाकी इसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट 11 की टेबल से इसको भी काटते, इसको काटते, और जो आता उससे इसको काट के आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते थे, बट आंसर आपका पॉइंट में आता और हम गड़बड़ी नहीं करना चाहते। तो आप 2 से इसको काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, और 2 से 2 एकम 2, 2 आटे 16। अब आपका नहीं आया कटेगा, तो आप क्या करोगे आगे जाके कि आपका 11 × 25 डिवाइड बाय 18। इनको जब आप सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 15.28%। ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है, क्योंकि यही चीज़ आपको नंबर दिलवाती है और आपको गलत भी करवाती है। तो आप स्पेशली पॉइंट वगैरह का ध्यान रखें और वैल्यू को सही रखें, उसके बाद सही प्रकार से इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। अब हमने ये व्यंजन का द्रव्यमान हमें कितना बोला? 15.28। अब हम निकालते हैं सेकेंड वाले में। क्या निकालेंगे? CCl यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, तो कितना होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया गया आपको, वो लिखना है 100, और कुल यानी कि विलयन का द्रव्यमान, ये आपका फॉर्मूला है ना, विलयन का द्रव्यमान। अब यहाँ पे आपको दिया गया आपने कितना है 122 ग्राम, क्योंकि बेंजीन का द्रव्यमान हमें कितना देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का? 122 ग्राम, गुणित में क्या लिखेंगे? 100, और डिवाइड 144 से। इसको भी आप काट सकते हैं,
जो आपको उचित लगे। 12 के टेबल से 6 बार, 12 एकम 12, ये 2 एकम 2, 2 की टेबल से 6 बार और फिर ये आएगा 7 बार और 2 बार 72, फिर 2 तिया 6, ठीक, और 16 12, और ये आ जाएगा 2 पंज 10, एक बार और काट दिए 25, और इधर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। तो आ गया 61 इंटू 25, 18 25 और बटे में 18। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 84.72%। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं। तो हमें निकालना क्या है, कार्बन, इसने पूछा क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना है, टोटल 100 माइनस 15.28। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 84.7%। ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसके लिए भी आप माइनस, जैसे ये जो 100 में से इसको किया तो 10 में से 8 गया तो आपका 2 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा आपका, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और 9 में से गया तो 8 बचा। तो ये 84.72% आ गया है। आई होप आपको इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी प्रकार के लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।